डिफरेंस बिटवीन इंडियन बैटर्स एंड पाकिस्तानी बैटर्स. ठीक है. हम्म, ठीक है कि टैलेंट एंड क्वालिटी हैज़ ऑलवेज बिन देयर विद पाकिस्तान. ठीक है कि उस तरह का एक हमें एक बहुत बड़ा सैम्पल साइज नहीं मिलता, बट एवरी एरा वी लुक एट, हमें अगर इंडिया में 5 बैटर्स आ रहे हैं तो एटलीस्ट पाकिस्तान में आपको 2 से 3 मिलेंगे. राइट. राइट. इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड टैलेंट, मगर उनकी एग्जीक्यूशन इज नेवर देयर. ठीक है. अगर आप जैसे फर्ज करें, आप अगर तेंदुलकर की मिसाल लेते हैं कि ही डोमिनेटेड द 90s एंड द 2000 एरा. राइट. राइट. मगर हम उसी एरा में अगर हम इंजमाम को देखें तो ही डिड नॉट डू justice with his talent. He could have done a lot more what he did than what he did, right? तो मेरा पॉइंट, पहला सवाल ये है कि what difference do you see from your point of view कि हमारे बैटर्स में क्या तुम्हें क्या या. इश्यूज लगते हैं. राइट. एंड देन सेकंड, जब उसको ख़त्म कर लो तो सेकंड पार्ट इज कि तुमने अभी अपने उसमें कहा कि हमें बॉलर्स मिलना शुरू हो गए. राइट. राइट. तो बॉलर्स, ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी समथिंग डन के जिसकी वजह से बॉलर्स मिलना शुरू हो गए. आई एम श्योर कि आईपीएल हैज़ एन इम्पैक्ट, और डोमेस्टिक आपकी वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमेशा से रही है. बट व्हाट चेंज्ड इन द पास्ट फ्यू इयर्स के जहाँ पर आपको नॉट ओनली कि अब आप बैटर्स के साथ आप बॉलर्स भी प्रोड्यूस करने लगे हो, व्हाट सडनली चेंज्ड? I'll answer your second question first. हम्म. वो आसान है थोड़ा. ठीक है. सही है. सो बॉलर्स में माइंडसेट चेंज हो गया. दे स्टार्टेड, अब जैसे ईशांत शर्मा का करियर देखते हैं हम, तो ईशांत शर्मा को ये कंफर्ट दिया गया, ये सिक्योरिटी दी गई कि यू आर अ टॉप टेस्ट मैच बॉलर. तो ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टुवर्ड्स टेस्ट मैच बॉलिंग. ठीक है. और आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट सबको मिल जाता है, तो पैसे सब कमा लेते हैं. सो आई थिंक एक, अगर मैं एज अ प्लेयर भी देखूं कि अगर किसी ने टीम में मेरी जगह सिक्योर कर दी और फाइनेंशियली भी मैं सिक्योर्ड हूं, तो आई गेस देन कुछ सोचने वाली बात नहीं है. कि मतलब यू विल गो फॉर इट, राइट? यू विल कीप. अब हम एग्जांपल ले लेते हैं मोहम्मद शमी का. राइट. ही स्टार्टेड, एक्चुअली डेब्यू सीरीज पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है शायद 2013 में. मोहम्मद शमी एंड भुवनेश्वर कुमार, दे स्टार्टेड टुगेदर. ओके. राइट. तो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है. आई थिंक उनको ना ये माइंडसेट चेंज हुआ है कि वी नीड फास्ट बॉलर्स. और जब से ये माइंडसेट चेंज हुआ है, व्हाट दे हैव आल्सो डन इज, इंडिया में क्योंकि इतने सारे ग्राउंड्स हैं, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग स्पोर्टिंग पिचेस काफी ज्यादा. अगर रणजी ट्रॉफी के ना आप, मतलब ऐसे ही एक दिन टीवी खोल के गेम्स देख लो, तो आपको हरी घास दिख जाएगी. तो उन्होंने वो चीज इनकलकेट किया है अपने रणजी ट्रॉफी में कि हम हरी घास बनाएंगे. लेट्स डू दैट. यस, यू विल हैव ग्राउंड्स जैसे कि गुजरात और सौराष्ट्र में जितने भी ग्राउंड्स होते हैं जनरली स्पोर्टिंग नहीं रहते हैं. रविंद्र जडेजा की 3 ट्रिपल सेंचुरीज हैं. राइट. सो सो राइट. एंड पता नहीं सेंचुरीज पुजारा की कितनी होंगी. सो फ्रॉम दैट एरा यू माइट नॉट, लेकिन ग्राउंड्स लाइक लाली या ग्राउंड्स जो हमारा अभी यूज हुआ था, आई थिंक पाकिस्तान डिड नॉट प्ले इन वर्ल्ड कप देयर इन धर्मशाला. शायद पाकिस्तान नहीं धर्मशाला खेला. में वार्म अप हुआ खेला था है? शायद. वार्म अप हाँ, हुआ तो दे था. डिड नॉट प्ले. न्यूजीलैंड इंग्लैंड प्लेड, इंडिया न्यूजीलैंड मैच हैपेंड देयर, तो दैट्स अ सीमिंग ट्रैक. तो उन्होंने ये सब चीजें करी हैं कि हमें सीमिंग ट्रैक बनाने हैं, हमको बॉलर्स प्रोड्यूस करने हैं. और एमआरएफ पेस एकेडमी आई गेस 90s में उन्होंने शुरू कर दिया था. एंड उसके बाद दे स्टार्टेड, क्या बोलते हैं, एमआरएफ पेस एकेडमी हुआ है. उसके बाद यू हैव दिस कोहली एरा विच हैज मतलब स्टेरॉइड दे दिया उस थिंकिंग को कि मुझे अब पेसर्स चाहिए. राइट. एंड इफ यू आर क्विक, इफ यू आर गुड, एंड लाइन लेंथ ठीक है, तो यू कैन प्ले फॉर इंडिया. लेकिन दाद इस बात की देनी पड़ेगी कि दे हैव स्टिल स्टक टू देयर क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग. और वो उमरान मलिक के ऊपर पागल नहीं हो गया खाली कि 150 का बॉलर मिल गया है और अब हम इसको हर चीज खिलाएंगे. सो आई थिंक दे स्टिल हैव स्टैंडर्ड्स, दे स्टिल नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क. तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि फास्ट बॉलिंग क्यों है. आई गेस माइंडसेट है, दैट्स द रियल थिंग. कि और इंडिया में अब टेक्नोलॉजी आ गया है कि भाई अगर डीएसटी ना करके 6 महीना रह रहा है और
कोई एवरेज फास्ट बॉलर है या टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, उसको कोचेस को टैलेंट से मैच कराने का अपॉर्चुनिटी आईपीएल में बहुत अच्छा रहता है, राइट? और स्काउट्स हैं हर जगह, एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट नेम फेम, वन सीजन वंडर, कि इसको उठा के लेके आया और खिला दिया। तो हमारे एक क्या बोलते हैं, अजीब सा स्पिनर खेला था वर्ल्ड कप, वरुण चक्रवर्ती, ही हाँ इज एन आर्किटेक्ट, ठीक है, उसको लेके आए हैं। तो ये है हमारा एक और वानाबी ऑलराउंडर है, वेंकटेश अय्यर। एक्चुअली मुझे काफी पसंद है वो। तो के वो केकेआर से लड़का खेला है ना वो। केकेआर से, हाँ, हाँ ओपनिंग करता है यार वो। आई थिंक ही कुड हैव बीन समथिंग, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट पता नहीं क्यों नहीं हुई है उस पे। सो ही इज आई गेस एमबीए, ठीक है। तो आईपीएल के अंदर ये चीजें आपको दिख रही हैं जहां पे पीपल आर ट्राइंग टू गेट समबडी अप, कि लेके आए हम कुछ नया, लेके आए हैं कुछ करें। सो इफ यू हैव टैलेंट, पीपल रेडी टू इन्वेस्ट, क्योंकि उसका उनको रिटर्न इन्वेस्टमेंट दिखता है। उनको मार्केटिंग से उतना पैसा कमा लेंगे वो लोग, अगर आप खेल के नहीं भी कुछ परफॉर्म करोगे तो देन ऑल्सो इट वर्क्स आउट। अभी एक स्लाइड ट्रेंड हुआ है कि नाउ वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स, बिकॉज उसका हाइप अलग है। उमरान मलिक आ गया, अभी एक और लोग आ रहे हैं। सो वो ये भी देखते हैं कि किस चीज की मार्केटेबिलिटी किसकी अच्छी है, नहीं है। सो इट सॉर्ट ऑफ वर्क्स इफ यू हैव टैलेंट। आईपीएल टीम्स इतनी हैं, स्काउट्स इतने हैं। मुंबई इंडियंस का स्काउट एट अ पॉइंट वाज इंडिया का एक्स कोच जॉन राइट। इफ जॉन राइट इज अ स्काउट हु इज लुकिंग फॉर टैलेंट, और उसने एक लड़के को देखा, आई मीन उस लड़के का तो स्ट्रगल खत्म हो गया ना उधर ही। You're done now. Now it's all about कि what sort of character you have, and सब resources मिलेगा, हर चीज मिलेगा। So I think that's the impact of IPL for connecting coaches to the right talent, I guess. But mindset change हुआ है कि अब हमको बॉलर चाहिए, अब बुमराह चाहिए, राइट? पीपल आर सेइंग कि अब मुझे बुमराह जैसा बनना है। कोई नहीं कहता जवाहर श्रीनाथ बनना है, Venkatesh Prasad बनना है, right? It was never there at that time. But now you have these fast bowlers, right, coming in, and they get consistent opportunities, क्योंकि आप सिराज ले लें, ठीक है, ये सब 6 7 8 साल खेले हुए क्रिकेटर्स हैं। अब उनको वो बेनिफिट मिल रहा है कि अच्छा अब हमने खेला, परफॉर्मेंस आ गई। शमी 2013 से खेल रहा है, डेब्यू है, 23 में आके वो मैजिकल बॉलिंग करिए ओडीआईज में कि लगा अरे ये भी हमारे पास, इसको पहले क्यों नहीं खिलाया हमने, Right. राइट? So it took that much time, right? So that is there. To answer Sherry's first question, कि पाकिस्तानी बैट्समैन टेस्ट मैचेस कम खेलते हैं, राइट? That's number one reason, उतने है नहीं। I genuinely believe कि had इंजमाम played 200 टेस्ट मैचेस, क्या रिकॉर्ड रहता, Mhm. राइट? So that is there. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं somewhere पाकिस्तानी क्रिकेट इज सॉर्ट ऑफ स्टक बिटवीन, कि क्या हम बिल्कुल ही वेस्ट इंडीज के राउट पे चले जाएं कि छोड़ दें ये सब कुछ और सब जाके लीग्स ही खेलते हैं, ऐसे ही पैसे बना लें, बिटवीन somebody लाइक इंग्लैंड जो कहता है कि हमको टेस्ट मैचेस प्रेफरेंस है, उसके चक्कर में हमारी व्हाइट बॉल खराब हो बैस बॉल के नाम पे हम खूब पैसा और इज्जत लपेटेंगे, ठीक है, और सीरियस टीम्स हमको फिर भी हरा देंगे। बट पॉइंट इज समवेयर दे नीड टू डिसाइड कि बैट्समैन के रोल मॉडल क्या है, उनको क्या बनना है। और वन थिंग विच आई रियली डोंट, which I'm so disappointed looking at Pakistan cricket is the way they treat their ex cricketers and players, right? You have ये इस पे एक अलग एपिसोड बन जाएगी। हाँ, अभी मतलब you have Javed Miandad, right? Javed Miandad and Salim Malik in history of cricket could be top 5 chalak players. A history of cricket. मतलब at any point of time. Why can't you use them? मतलब कैसा हो सकता है? You have a power hitter like Abdur Razzaq, right? Who was probably the first true power hitter. ठीक है कि वो करता है। एंड अभी क्या स्टार्ट चल रहा था कि पावर प्ले में पाकिस्तान ने कितने सालों से छक्का नहीं मारा, वर्ल्ड कप में हाँ, चल रहा था ना। हाँ, वर्ल्ड कप में, राइट? हाँ सो
हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? सो इफ यू लुक एट द इंडियन साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है, दिस वाज अ थ्योरी गिवन बाय राहुल द्रविड़. द्रविड़ ने बोला कि भाई गावस्कर ने एक बेंचमार्क सेट किया, उसके बाद तेंदुलकर ने उसको ऊपर लेके गया, और कोहली आया, कोहली ने और ऊपर लेके चला गया वो, राइट? ही जस्ट ब्रोक वट एवर ओडीएस के जो हंड्रेड्स हैं. सो देर इज दैट सपोर्ट एंड देर इज दैट हैप्पीनेस कि भाई हमको बैट्समैन प्रोड्यूस करने हैं, और क्या कहते हैं, देर इज अ कल्चरल ड्राइव टू बी तेंदुलकर. नाउ देर इज अ कल्चरल ड्राइव टू बी अ कोहली एंड रोहित शर्मा. उस तरह से आई थिंक पाकिस्तान में जैसे कैसे ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है ना कि पाकिस्तान में कोई भी नया फास्ट बॉलर आता है वो अच्छा ही करता है. रोल मॉडल्स वैसे हैं, राइट? यू हैव दोस रोल मॉडल्स कि जिन यू वांट टू बी अ वकार यूनिस, वसीम अकरम. सैड पार्ट इज कि इन तीनों के बाद फास्ट बॉलर्स वो नहीं आ पा रहे हैं जो अपना नाम ऐसे कर दें कि भाई दीज आर लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स इन पास्ट 10 years. So शाहिन शाह अफरीदी looks to be a really good candidate for it. लेकिन अब आई डोंट नो व्हाई इज ही कैप्टन. आई डोंट नो, बीट्स मी. सो yeah, I guess culture is there to answer Sherry's question, that there is culture of being batsman. और प्लस यार इतना कंपटीशन है इंडिया में, इफ यू आर एबल टू मेक इट टू दैट 11, राइट? तुम्हें किसी ने सिफारिश भी करी है, तो सिफारिशों वालों का भी अगर तुम टॉप प्लेयर उठा के, तो वो भी टैलेंट बेस्ड ही है. सिफारिश ये नहीं चल रही है कि एवरेज प्लेयर है उसको आगे कर दिया है, कि 4 टॉप क्लास है, अब कौन इसमें आगे जाएगा, राइट? दैट्स द पॉइंट. सो आई गेस दैट इज देयर, एंड this is where India's population helps their cricket. I guess that is something I would say.